हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके सामने चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैट्रिसेस। माय फ्रेंड्स, हम बहुत ही आसान तरीके से मैट्रिसेस को देखेंगे और समझेंगे। माय फ्रेंड्स, मैट्रिसेस क्या है? माय फ्रेंड, मैट्रिसेस नंबर्स या एलिमेंट्स की एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। नंबर्स या किसी एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसे हम मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक, एनी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस। जो एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, हॉरिजॉन्टल वाइज उसको बोला जाएगा रो, और वर्टिकली हम उसे बोलेंगे कॉलम। जैसे कि अब हमारा ये पहला टॉपिक यहां स्टार्ट हो रहा है मैट्रिसेस। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे तो रियल लाइफ में बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें हैं जहां हम मैट्रिसेस के अंदर जुड़े हुए हैं। आप समझिए, मान लीजिए अगर हम रेल में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट को देखें तो सर वो एक मैट्रिक्स है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके वो रो और कॉलम वाइज डिवाइड। मैंने कहा जो हॉरिजॉन्टल है वो इस तरीके से है और जो वर्टिकल है वो इस तरीके से है। तो जो हॉरिजॉन्टल है तो मैंने कहा जो पहली रो हो गई हॉरिजॉन्टल वाइज, ये सेकंड रो हो गई हॉरिजॉन्टल वाइज, इस तरह से ये हमारी थर्ड रो हो गई हॉरिजॉन्टल वाइज, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे वर्टिकल, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। हमारी बात सुनिए, तो यहां पर जो एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कहा एक एलिमेंट है, ठीक। अब मैंने उस एलिमेंट को कहा ए और मैंने यहां लिखा 1 और 1। तो यहां पे जो 1 और 1 है वो ये दिखा रहा है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। मैंने कहा ये जो सेकंड एलिमेंट है सर ये फर्स्ट रो और सर सेकंड कॉलम में। ये वाला जो एलिमेंट है सर वो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। अगर मान लीजिए अगर मैं लास्ट कॉलम को बोलता हूं nth कॉलम, तो ये ध्यान करिए ये एलिमेंट फर्स्ट रो और nth कॉलम में। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, ये एलिमेंट सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, ये एलिमेंट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में है। इस तरह करते करते ये सेकंड रो और nth कॉलम में है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं ये बोल दूं कि लास्ट mth रो है, तो मैं कहूंगा ये एलिमेंट mth रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, ये एलिमेंट mth रो एंड सेकंड कॉलम में है, ये mth रो एंड थर्ड कॉलम में। ऐसे करते करते ये एलिमेंट mth रो एंड nth कॉलम में। तो आपको यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, बड़े सिस्टमेटिकली मिलेंगे कि भाई किसी ना किसी रो में है और किसी ना किसी कॉलम में। तो जब आप ट्रेन में सफर कर रहे हो तो ऐसे ही तो होता है सर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? आप एयरप्लेन में सफर कर रहे हो तो आपको ऐसे तो देखने को मिल रहा है। जो मैं रेल की बात कर रहा हूं सर, वो पुराने वाली रेल की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं अब ट्रेन की बात कर रहा हूं जो लाइक ये वंदे भारत ट्रेन वगैरह इस तरह की जो होती है। तो आप देखेंगे उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, मान लीजिए ये हमारा रेल का डब्बा है सर, आप समझ रहे हैं सर। तो वहां पे सर ऐसे चेयर लगी हुई है ना, ये मान लीजिए चेयर लगी हुई है सर, ऐसे एक के पीछे एक चेयर लगी हुई है सर, मैं ठीक कह रहा हूं? इज दैट क्लियर? तो आपको कभी ऐसा अगर है कि मान लीजिए ये और अब अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए तो ये मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि अब ये जो है ये प्रॉपर रो और कॉलम में नहीं है। सिनेमा हॉल हो गया सर, सिनेमा हॉल, ठीक है सर। अब अगर मैं सिनेमा हॉल की बात करता हूं सर, समझिए मेरी बात को, ठीक। अब सर यहां पर ये स्क्रीन है सर सिनेमा हॉल की, ठीक है सर। अब सिटिंग अरेंजमेंट जो इसके सामने है, अगर वो सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से हो मान लीजिए तो मैट्रिक्स है ये, तो कोई इशू नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन अगर यही सिनेमा हॉल अगर कुछ इस तरीके से हो, और ये स्क्रीन है सर यहां पे, ये समझ रहे हो जी? अब पता चला जी, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो, तो ये तो आप कह सकते हो एक मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि हर एलिमेंट आपको किसी रो या कॉलम में नजर आ रहा है, लेकिन सर ये तो नहीं बन रहा ना अब इस तरह से। अरे मेरी बात सुनिए,
क्लियर हुआ? तो मैट्रिक्स का मतलब एलिमेंट्स और नंबर का इस तरीके से अरेंजमेंट कि हर एलिमेंट किसी ना किसी रो में होगा और किसी ना किसी कॉलम में होगा, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा वो। ऐसा ना हो रो में तो है लेकिन वो कॉलम में नहीं है, कॉलम में तो है लेकिन वो रो में नहीं है, तो सर वो मैट्रिक्स भी नहीं होगा। तो मैट्रिक्स का मतलब नंबर और एलिमेंट्स का इस तरीके से प्रेजेंटेशन कि हर एलिमेंट किसी ना किसी रो में होगा और किसी ना किसी कॉलम में होगा। ठीक, चीजों को समझने के बाद अच्छा रहता है कि अगर हम उसको दोबारा से पढ़ें। अब दोबारा से पढ़िए आप मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर सुनने आ गया? क्योंकि स्क्वायर जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं कह रहे ना रो और कॉलम बराबर होंगी, ये तो हमने बोला नहीं, रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं इसलिए। तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स। तो जो मैंने भी लिखे थे वो नंबर से एलिमेंट्स हो गए। ठीक, टू हैव एनी इंफॉर्मेशन, भाई इस तरह से करें ताकि कुछ इंफॉर्मेशन निकल सके, सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड कंडीशन। कुछ रूल्स एंड कंडीशन मैंने बताया ना, हर एलिमेंट किसी रो या कॉलम में होगा, वो रूल्स एंड कंडीशंस हो गए। ठीक, एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स गिवन हॉरिजॉन्टल वाइज आर इंडिकेटिंग रोज, अभी बताया मैंने, रो, रो 1, रो 2, रो 3। ऑन अदर साइड एलिमेंट इन वर्टिकल वाइज शोन एट ए कॉलम, तो वो कॉलम होगा। तो अगर मैं शॉर्ट में अगर मैट्रिक्स को बात करता हूं तो सर शॉर्ट में मैट्रिक्स हो गया ए इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया जो स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है, ए आई जे। तो ये ए आई जे जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को। तो ये एक एलिमेंट को नहीं, सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर गया। अरे मेरे को सुनिए, तो देखिए अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने भी जो लिखा था, अब इसकी जो मैंने इससे पहले बात करी आपसे, अब जैसे मैंने ये बात करी, तो जो मैंने कहा एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई और जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ए आई जे क्या है? A11, ए आई जे को A11 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखिए, तो आप मानते हैं आई किसको इंडिकेट कर रहा है? रो को, और जे किसको इंडिकेट कर रहा है? कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही है मेरी बात सुनने? इज दैट क्लियर? तो यानी हर एलिमेंट किसी ना किसी रो में या किसी ना किसी कॉलम में होना जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि कोई एलिमेंट किसी रो कॉलम में ना हो, ऐसा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा हुआ तो वो मैट्रिक्स ही नहीं है। इज दैट क्लियर? बात सुन आ गई? चलिए अब एक बात बताइए, मैंने कहा अगर हम इसकी बात करते हैं, एक मैंने मैट्रिक्स बनाया 4 5 7 8 3 2, मान लीजिए मैंने ये इतना बना दिया, ठीक हो गया सर? अब आप देखिए सर इसमें रो कितनी है सर? 2, यानी ये एक R1 और एक R2। कॉलम कितने हैं सर? 1 2 और 3, 3 कॉलम हो गए सर। तो यहां पर ये जो हम लिखते हैं m इंटू n, ये होता है सर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर जो हुआ 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो m यहां पे क्या रिप्रेजेंट हुआ? नंबर ऑफ रो। तो m यहां पे क्या हुआ सर? नंबर ऑफ रोज। n क्या हुआ? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब एक बात बताइए सर, अगर जैसे हमने यहां ऑर्डर लिखा 2 इंटू 3, तो क्या इस ऑर्डर से क्या हम ये बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कितने? 6। 2 इंटू 3 6 हो गया तो। अरे मेरी बात सुनने, तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारी कहानी हुई कि मैट्रिक्स का एक ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा। ठीक, चलिए तो अब मैंने कहा वेयर ए आई जे रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। अब आप बताइए सर जो आई है, आप कह सकते हो सर आधी रो, ये क्या मजाक है? व्हाट इज जोक? आधी रो कैसे होगी? अबे रो होगी या तो होगी या नहीं होगी, खत्म। आप मेरी बात समझ रहे हो? यानी मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक रो तो होगी। अब ये तो नहीं कह सकते ना सर एक मैट्रिक्स है कॉलम ही कॉलम है। अच्छा सर रो तो है ही नहीं। सर मैं तो बना नहीं सकता, अब आप बना दो तो मैं क्या नहीं सकता। भैया अगर आपने सोचिए ना, अगर आपने एक सिंगल एलिमेंट भी लिख दिया तो एक रो एक कॉलम तो हो गई। फिर भी अगर मैंने यहां पे एक सिंगल लिख दिया मैट्रिक्स के अंदर, मैंने कहा लो जी मैट्रिक्स ये, तो सर 1 इंटू 1 तो हो गया, एक रो एक कॉलम तो फिर भी है।
जीरो रो या जीरो कॉलम कैसे होगा? तो इसी तरह से चीजों को समझना है, ठीक। तो इसका मतलब कहानी क्या निकली सर, कि मैंने कहा यहां पे जो आई है यानी 1 के इक्वल या 1 से बड़ा होगा, यानी एक तो कम से कम होगा, और हमने कहा m, ऐसे ही j कम से कम एक n के बराबर या ये। अब m और n, अब हमने कहा एक से बड़ा, हमने कहा सर 1.5 रो। अब फिर मजाक सूझेगा भाई 1.5 रो कैसे बन जाएगी भाई, या तो रो एक होगी या दो होंगी। ऐसे कॉलम हमने कहा सर 4.5 कॉलम, वट जो, अब ये कॉलम 4.5 कैसे होंगे, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, ये 4.5 कॉलम कैसे हो जाएंगे? तो इसका मतलब यहां पे जो n और m की काउंटिंग है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो होता तो मैं होल नंबर बोल देता, और जीरो पॉसिबल नहीं है, मींस नेचुरल नंबर हो गया। तो इसका मतलब मैंने कहा वेयर एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई बात सुननी? तो अब ये देखिए सर, आप अब ये जो मैट्रिक्स मैंने प्रेजेंट कर रखा है, समझ गए जी, ये पहली रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे ही ये mth रो। सर ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये nth कॉलम। अभी प्रेजेंटेशन मैंने आपको यही सिखाई। तो अब हम इस तरह से जो 1 1 ये सारा दिखा रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को, ए आई जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे m इंटू n क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आई बात सुनने? क्लियर? चलिए अब इसके बाद मैंने कहा सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी मेरी बात हुई आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब सर अपने आप को सर्च करिए कि आप कितना सही बता पाते हैं। अब सर 2 रो है 3 कॉलम है, सर यहाँ पे 1 2 3 3 रो है, कॉलम 2 है। सर यहाँ पे 1 2 3 3 रो 3 कॉलम है, 1 2 3 4 रो 2 कॉलम्स है, 3 रो 3 कॉलम्स है, हो गया खत्म। आया सुनने? इस तरह से सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है हमारा। सर जैसे इसमें रूट दे रखा है वो तो मैटर नहीं करता ना? वो अभी मैटर नहीं करता ना, आगे करेगा, ऑर्डर में क्या मैटर करेगा, ठीक है ना। अब देखिए सर, ये अब इसने कहा आपको इन द गिवन मैट्रिक्स ए, ये दे रखा है राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बताइए सर। रो कितनी है, कॉलम 3 into 4। अब हमने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। अब राइट द एलिमेंट्स A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो सर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 8 हो गया, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 8 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक हो गया मैडम। रो 1 थर्ड कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, जहां पे होगा वो बन गया। अब उसने कहा सर A21 तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, कितना हुआ 3, इस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 3। उसने कहा A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो यहां से और थर्ड कॉलम 1 आ गया। अब उसने कहा सर 2 4, ठीक हो गया, आगे सुनने। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को यहां निकाल सकते हैं। जी बोलिए। नहीं 3 into 4 लिखना है, वो तो एलिमेंट्स हो गए सर, वो तो एलिमेंट्स हो गए ना, वो तब वो लिखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 into 4 फिर इज इक्वल टू करके लिखो, टीचर इंप्रेस होगा कि हाँ भाई यही सो के दावेदार है। समझ में आ गई बात भाई? जैसे अब देखो, इसने मैंने कहा ऑटोमेटिक तो 3 into 4 लिख के छोड़ दोगे आप, आपने 12 लिखा 0 देगा टीचर, ऑर्डर में सिर्फ 3 into 4। जो एलिमेंट्स कह रहे थे 3 into 4 इज इक्वल टू 12, अब खाली 12 भी मत लिखो, अब 3 into 4 इज इक्वल टू 12 लिखो। अब सर हमने कहा प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया सर कि डिपार्टमेंट है सर, 3 डिपार्टमेंट है 1 2 3। अब इस 3 डिपार्टमेंट में सर मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं सर यहाँ पे। अब इसमें डिपार्टमेंट 1 में 12 मेल है 15 फीमेल है, सेकंड में 16 ये 20 ये है, 24 और 30 इस तरह से हैं। अब वो कह रहे हैं मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करिए 3 into 2 ऑर्डर में। तो 3 into 2 का मतलब क्या है, 3 रो और 2 कॉलम। सर आप ध्यान से देखिए, 3 रो 2 कॉलम ऑलरेडी है, ये है या नहीं है ऑलरेडी? तो जब आप 3 into 2 में है, तो जब आप इसको प्रेजेंट करोगे, आप मेरी बात को समझ रहे हो, तो बस आपको इसी को ब्रैकेट में उस तरह में लिख देना है। तो यानी आप इसी चीज को देखिए, ब्रैकेट में 12 15 16 20 24 30 लिख दिया आपने, तो 3 रो 2 कॉलम हो गया। लेकिन कहते 2 into 3, तो सर आप रिवर्स कर दोगे कि 12 15 ऐसे, 16 20 24 30। हमारी बात सुनने, तो ये क्या हो गया, अब ये 2 रो और 3 कॉलम हो गए।
अब प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये जब आप ऐसे ही प्रेजेंट कर रहे हो तो इसका अंदर डिपार्टमेंट 1 2 3 यहां है और ये मेल और ये फीमेल है। लेकिन अगर आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया सर यहाँ पे, तो ये डिपार्टमेंट 1 2 3 ऊपर हो गए और ये मेल और ये फीमेल हो गई, कोई इशू नहीं, प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज हो गया सर। आ रही बात सुनने? तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब सर मान लीजिए वो आपको एक एलिमेंट का रिलेशन देता है कि एक एलिमेंट के रिलेशन क्या बन रहे हैं, तो आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। तो अगला कंसेप्ट क्या सर? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने कहा फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3 ऑर्डर, यानी 2 by 3 ऑर्डर का निकालना है हमें, वेयर aij is equals to 2i plus 3j। हाँ जी सर, अब हमें कहा गया aij 2i plus 3j। ये सर जो आपको मैट्रिक्स निकालना है, लेट इट इज ए, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए दे दिया। कितने बाय कितने का था सर? 2 by 3, 2 by 3, यानी रो 2 कॉलम 3। तो सर ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, ये बनाना है सर आपको। अब ये सर क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23। बताइए सर, सुनने आती है बात? अब ये निकालना है, वेरी सिंपल सर। अब मैंने कहा सर aij इज इक्वल्स टू 2i plus 3j है। अब मैंने कहा मुझे पहले चाहिए A11, तो क्या आई और जे की जगह 1 नहीं पुट कर सकते हम? तो हमने कहा सर 2 1 3 1 5। अगला क्या है सर? A12। अब आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो हमने कहा 2 1 और जे की जगह सर 2। ठीक है जी। अगला क्या है? A13, आई की जगह 1, जे की जगह 3। ठीक हो गया सर। अब उसके बाद A21 चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ना, ये चाहिए ना हमारे को। अब इनकी वैल्यू निकाल लो। अब मैंने कहा A21, अब आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2 आई जहां पर भी है वहां 2, जहां पे जे है वहां 1। ठीक हो गया। अब उसके बाद हाँ जी, A22, 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 2, फिर A23, 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3, तो उससे निकले। ठीक है सारे एलिमेंट, ध्यान से पढ़ना, मैं एग्जाम से गलती कर देता हूँ। फिर आप सोचते रहो मैं ठीक करूंगा ठीक करूंगा, आप सोचते रहोगे मैं गड़बड़ मार दूंगा। ये देखने के लिए क्लास में कोई सो तो नहीं गया। ठीक, आई सर A11 की वैल्यू कितनी आई सर? 5। A12 की वैल्यू कितनी आई सर? 8। A13 की वैल्यू कितनी आई सर? 11। हाँ जी, A21 की 7 10 13। ये लो सर, निकल गया आंसर। बताओ क्या मुश्किल है? दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आया समझे? तो एक्चुअली में हमें बिल्कुल ध्यान से सीक्वेंस वाइज चलना है, और सवाल ही नहीं उठता कि फिर हम ये कहेंगे यार मजा नहीं आया मैथ या टिपिकल एमएस। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स डिपेंड करता है हम किसी चीज को कैसे सीख रहे हैं और कैसे उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, किस तरह से हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। आ रही मेरी बात सुनने? ठीक है, मैट्रिक्स आया समझे मैट्रिक्स क्या है? ठीक, तो ये सर इस तरह से हमने ये एलिमेंट्स कंस्ट्रक्शन की हमने क्वेश्चन करे सर। ठीक है जी। अब जैसे इसने कह दिया 2 into 3 का, अब AIG दे दिया, अब ऐसे ही निकालना जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो सर, वो तो मैं शुरुआत में से सिखाते हैं ना। जैसे अभी आपने कहा सर वो A11 लिखना, क्या लिखना कुछ नहीं होता वो, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए बच्चे को सिखाते हैं, पहले जो बिल्कुल छोटा बच्चा, सबसे पहले उसे काउंटिंग सिखा दी, अब उसको एडिशन सिखाते हैं, और वहां पे आता है 2 + 3। तो बच्चे को कैसे सिखाते हैं? बेटा 2 + 3 देख बेटा, 1 2। ठीक हो गया बेटा, इसमें जोड़ने क्या 3, 1 2 3 ये जोड़ने हैं। हाँ बेटा अब कितना होगा देख, 1 2 3 4 5। शुरुआत तो ऐसे ही सीखी हम सबने, और आज हमें ऐसी आ रही है, लेकिन सीखी तो ऐसे ही है। तो अब आपने मैट्रिक्स की शुरुआत करी है। अब आपको बड़ा अच्छा लगेगी मेरी ये वीडियो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं हम। लेकिन जब आप बिल्कुल फाइनल पे देख रहे होगे,
तो वो क्या चल रहा है मजाक सा, ये तो पता ही है, आगे चल आगे चल। और मेरी वीडियो अगर आपके पास होगी तो आप स्पीड पे दौड़ा रहे होगे से, अरे स्पीड कहाँ से होती है, दुगनी स्पीड कहाँ से होती है, तिगनी कहाँ से होती है, अरे स्पीड तिगनी, हाँ हाँ ये पता है, चल आगे जा, हाँ पता है आगे ये होगा। तो शुरू में तीसरी स्पीड थोड़ा चला दूंगा, समझ आ गई मेरी बात, ये चीज है। तो आपको ये कुछ नहीं लिखना था, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे 2 into 3 में ये लिखना होता है या नहीं लिखना होता, बट नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है। एलिमेंट्स तो निकालोगे, 3 तो डालोगे, एलिमेंट्स निकालोगे, बिल्कुल बिल्कुल वो एलिमेंट्स निकालोगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे जो है यहाँ पर, ये हमने उसकी बात करी सर, ठीक है जी। अब इतना सीखने के बाद फिर हम अगले उसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, समझ आ गई ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से पहले का जो है वो आप कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टैलेंट ट्यूटर को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम मैट्रिसेस का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।